दोस्तों इंटर पास करने के बाद से जो है आपको दो स्कॉलरशिप मिलते हैं। देखिए, इंटर पास करने के बाद से ना अगर आप आगे की पढ़ाई करें या ना करें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये दो स्कॉलरशिप मिलने वाले हैं। ये दोनों स्कॉलरशिप के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों को इस स्कॉलरशिप के बारे में नहीं जानकारी है और इस स्कॉलरशिप की योजना से वो वंचित रह जाते हैं। अमाउंट जो देखेंगे ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा होता है। एक स्कॉलरशिप 25,000 है, आप सबको पता होगा। एक स्कॉलरशिप आपका 15,000 है। 15,000 वाला जो स्कॉलरशिप है ना, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 25,000 भी मिलता है और किसी किसी को 25 + 15 दोनों मिलता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसको कितना रुपए मिलता है, किस योजना के तहत मिलता है, कब से इसका आवेदन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप इंटरमीडिएट 12th क्लास बिहार बोर्ड से पास आउट कर गए हैं तो जैसे आप कहीं ना कहीं एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत सारे जो है स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिलते हैं, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ आप 12th पास कर चुके हैं और आपको जो है ना आगे पढ़ाई नहीं करना है, ग्रेजुएशन वगैरह या जो भी आगे के कोर्सेज होते हैं वो आपको नहीं करना है। इसके बाद भी आपको जो है ना दो स्कॉलरशिप फिक्स है कि आपको यहाँ पे दो स्कॉलरशिप मिलेगा। ये पास करने के बाद ही मिल जाते हैं, आगे आप पढ़ाई करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलरशिप है। अगर आप 12th पास कर चुके हैं और आगे आप पढ़ाई अपना कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू है, तो और भी बहुत सारा स्कॉलरशिप मिलता है जिसको 12-12 हज़ार करके 36,000 रुपये मिलते हैं 3 साल तक, 12 हज़ार करके 4 तक पैसे मिलते हैं। तो ये अलग स्कॉलरशिप हो गया। लेकिन हम बात करेंगे एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में जो सिर्फ आप 12वीं पास कर चुके हैं, आगे पढ़ाई करें या ना करें उससे मतलब नहीं है। सरकार आपको पैसे यहाँ पे देगी, एक तरह से प्रोत्साहन योजना के तहत पैसे आपको मिलते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सिर्फ 12वीं पास पर एक बार में जो है 25,000 रुपये मिलते हैं और एक बार में 15,000 रुपये मिलते हैं। इस 25,000 किसको मिलेगा, 15,000 किसको मिलेगा और दोनों किसको मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और बहुत से ऐसे छात्र हैं जो 25,000 वाला तो जानते हैं लेकिन 15,000 वाला स्कॉलरशिप नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वंचित रह जाता है इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए। बहुत शानदार स्कॉलरशिप है फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको दोनों स्कॉलरशिप मिलता है, वो सिर्फ 25,000 लेकर ही आगे अपना वो समझ जाते हैं कि बस अब हमको नहीं मिलने वाला, लेकिन 15,000 भी उनको मिलता है, 2 बार स्कॉलरशिप मिलता है। तो समझिए, देखिए, एक स्कॉलरशिप वो है जिसमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका +2 प्रोत्साहन योजना इसको बोला जाता है। इसमें क्या है, कोई भी छात्रा, जी हाँ दोस्तों, छात्रा यानी गर्ल्स, कोई भी गर्ल्स फर्स्ट डिवीजन से पास हो, सेकेंड डिवीजन से पास हो या थर्ड डिवीजन से पास हो, बस वो पास होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कितना हो भी परसेंट के साथ वो जो है 12वीं 12th क्लास पास है तो वो जो है इस योजना के लिए एलिजिबल है। देखिए, हम आपको ना इस वेबसाइट पर भी बता देते रहे हैं, मेधा सॉफ्ट की वेबसाइट से आपको फॉर्म को भरे जाते हैं। 2023 वाला आवेदन आप लोगों ने किया था, क्लोज हो चुका है। 2022 में भी आया था, 21 में, 20 में, 19 में भी ये पैसे मिले थे, देख रहे ना। तो 12th पास छात्रा यानी गर्ल्स को जो है 25,000 रुपये की जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे जो है सरकार क्या करती है, देती है पास होते ही। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप पास हो गए 12वीं बोर्ड की एग्जाम तो आपको 25,000 रुपये फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला है। इसके लिए आवेदन जो है कब से होंगे, तो देखिए अप्रैल या मई में जो है आपका आवेदन स्टार्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल और मई में आप लोग फॉर्म को भरते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको जो है ना 12th क्लास का जो है मार्कशीट लगता है, अपने अपनी जानकारी देना होता है। इसके अलावा आधार कार्ड लगता है, इसके अलावा अकाउंट नंबर लगता है। हालांकि आजकल तो आधार से जो अकाउंट लिंक रहता है तो सिर्फ आधार नंबर डाल के आप फॉर्म भरते हैं और जो आधार से मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर लिंक रहता है उसमें पैसे आते हैं। तो आधार और अकाउंट लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है जाति सर्टिफिकेट लगेगा और निवास सर्टिफिकेट लगेगा। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि क्या सर 12th पास छात्रा हम जनरल कैटेगरी से हैं तो मिलेगा? 100% मिलेगा। अगर आप ओबीसी हैं तो भी मिलेगा, ओबीसी जैसे बीसी हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम SC/ST से हैं तो मिलेगा, हाँ जरूर मिलेगा। तो ये हो गया स्कॉलरशिप, समझ गए ना। तो 25,000 इस योजना के तहत, किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका +2 प्रोत्साहन योजना इसको बोला जाता है। हम यहाँ घेरा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसके तहत कितना मिलता है, तो 25,000 रुपये यहाँ पे मिलते हैं। समझ में आ गया। दूसरा योजना है ये वाली, जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ बगले में है। इस योजना को बोलते हैं मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं के लिए आवेदन करें। मतलब क्या कि अगर कोई गर्ल्स
SC/ST हैं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ SC/ST है, और वो प्रथम श्रेणी से पास है और द्वितीय श्रेणी से पास है, तो उनको सरकार यहाँ पे 15,000 रुपये जो है स्कॉलरशिप देती है। कितना रुपये? 15,000 रुपये स्कॉलरशिप देती है। मतलब क्या कि अगर कोई गर्ल्स SC/ST है तो 25,000 इस योजना के तहत प्राप्त करेगी और 15,000 रुपया इस योजना के तहत प्राप्त करेगी। यानी SC/ST गर्ल्स जो है 2 स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होती है, इन दोनों के लिए वो अप्लाई करती है। जी हाँ दोस्तों, पहले वो 25,000 रुपये ले लेगी, उसके बाद इसके लिए आवेदन स्टार्ट होगा, तो इस पोर्टल पे जाके भी फॉर्म को भरेगी। इसके लिए यहाँ से अप्लाई का बटन इनेबल होगा। ये किसके लिए है? तो SC/ST के लिए है। इस स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सारे लोगों को जो है नहीं पता है। अभी आप यहाँ पे जाएंगे ना इस लिंक पे और जाके आप लिस्ट देखेंगे ना, तो अभी तक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आवेदन किया ही नहीं है, 2023 में पास आउट है। अब नहीं हो पाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्या है, क्लोज हो चुका है, देख रहे ना। तो ये स्कॉलरशिप पिछले साल भी था, इस बार भी है, उसके पिछले साल भी था, समझ रहे ना, और इस बार भी मिलने वाला है। तो ये है फ्रेंड्स स्कॉलरशिप, आपको समझ में आ गया? अगर मैं समझाता हूँ, यह स्कॉलरशिप उन सभी छात्रा के लिए, भले वो जनरल हो, SC/ST हो, BC हो, EBC हो, 25,000 रुपये उनको मिलेगा। भले वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो, सेकेंड या थर्ड डिवीजन से पास हो, किसी भी कैटेगरी से आती हो, 25,000 रुपये उनको मिलेगा। यह योजना उनके लिए है जो 15,000 रुपये इसमें मिलता है, जो क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से इंटरमीडिएट पास है, तो उनको यहाँ पे 15,000 रुपये क्या होता है, स्कॉलरशिप अगेन यानी दोबारा मिलता है। यानी अगर कोई गर्ल्स जो है SC/ST से बिलोंग करती है तो उनको 25 + 15 यानी जो है उनको यहाँ पे 40,000 रुपये स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 टोटल यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाला है। लेकिन किनको? तो SC और ST से, और वो भी कब? प्रथम और द्वितीय श्रेणी से पास है, तो 2 बार फॉर्म भरती हैं और उनको मिलते हैं। और इस स्कॉलरशिप में भी वो फॉर्म भरती हैं और इसका भी बेनिफिट्स उनको मिलता है। साथ ही साथ जब इसका आवेदन स्टार्ट होता है तो इसका भी फॉर्म यहाँ पे मतलब वो बेनिफिट्स लेती हैं। अब बात करते हैं इन दोनों का आवेदन कब से स्टार्ट होगा और इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है। देखिए, इसके लिए तो आपको जो है जाति सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट ये सब आपको बनवा के रखना है। ये 3 चीज़ आप लोग, जाति, निवास, आय, भले वो किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही हैं, उनको बनवा के रखना है। इसके अलावा जो आपका अकाउंट नंबर है उससे जो है आधार लिंकअप होना चाहिए। ये ध्यान दीजिए, आधार जो है लिंक होना चाहिए। आधार लिंक नहीं होगा ना तो फिर आपको जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं आएंगे। तो ये विशेष ध्यान देना है। अगर आपको 40,000 रुपये वाला स्कॉलरशिप चाहिए, SC/ST छात्रा को फर्स्ट और द्वितीय श्रेणी से पास है, तो वो जो है अकाउंट को आधार से लिंकअप करा लें। बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको 25,000 रुपये मिलते हैं उनको भी सेम यही नियम है, अकाउंट को आधार से लिंकअप करा लें, जाति, निवास, आय बनवा के रखें। अप्रैल महीने में आपका जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे चांस से। अप्रैल में नहीं स्टार्ट होगा तो मई में तो आपका स्टार्ट हो ही जाएगा, समझ रहे ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, अब हो सकता है इस बार कहीं इलेक्शन है तो इलेक्शन की वजह से हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, तो जून बाद भी आपका मतलब हो सकता है कि शुरू हो, क्योंकि इलेक्शन के वजह से सारे एम्प्लॉय जो है इलेक्शन में बिजी रहते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो जून में भी चांस बन रहे हैं, और नहीं तो अप्रैल और मई में आपका जो है यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो जाते हैं। आवेदन कहाँ से होता है? तो इसी पोर्टल से आपको फॉर्म को भरना होता है। यहाँ से आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक टैब बनेगा, जिस तरह से अप्लाई फॉर 2023, अप्लाई फॉर 2022, अप्लाई फॉर 21 है ना, तो यहीं पे भी बनेगा अप्लाई फॉर 2024, यहाँ बन जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, वहाँ जाके फॉर्म भर देंगे 25,000 के लिए। जो कैंडिडेट्स SC/ST से आएंगे यहाँ पे भी फॉर्म भरेंगे और यहाँ पे भी फॉर्म भरेंगे, तो उनको यहाँ पे जो है 15,000 रुपये का एक्स्ट्रा और जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप यहाँ पे उनको मिल जाएगा, समझ रहे ना। तो ये जो है फ्रेंड्स प्रोसेस था। आई होप आपको जानकारी समझ में आएगा। इस वीडियो को सभी दोस्तों को बता दीजिए कि इस तरह की स्कॉलरशिप मिलती है छात्राओं को जो SC/ST है और जो इंटरमीडिएट पास है, भले वो किसी कैटेगरी से हो। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन